हे गाइस, इट्स मानक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानेंगे कि प्राइस एक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें प्राइस एक्शन को क्यों यूज करना चाहिए एज अ ट्रेडर। एंड फाइनली जाके हम ये बात करेंगे कि प्राइस एक्शन के डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं एंड कैसे हम प्राइस एक्शन को ट्रेड कर सकते हैं ऑन चार्ट्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइस एक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। सो अगर वेरी सिंपली मैं बताना चाहूँ तो जो भी हम चार्ट्स पे देखते हैं, चाहे वो आप कैंडलस्टिक चार्ट यूज कर रहे हो, लाइन चार्ट यूज कर रहे हो, बार चार्ट यूज कर रहे हो या हेकिनाशी चार्ट यूज कर रहे हो, बहुत सारे तरीके के चार्ट्स होते हैं। बट बेसिकली अगर आप एक ट्रेडर हो जो सिर्फ चार्ट्स को देख के ही ट्रेड करता है, कोई भी एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स या ऐसी कोई भी चीज यूज नहीं करता है, उसको आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बुला सकते हो। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये चीज नहीं है। अभी यहां पर हम ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स क्यों यूज नहीं करते प्राइस एक्शन में, फॉर द सिंपल फैक्ट कि आप सभी को पता होगा कि 99% ऑफ इंडिकेटर्स एज वेल एज ऑसिलेटर्स किससे डिराइव होते हैं, वो प्राइस से ही डिराइव होते हैं। सो एक बात तो कंक्लूड हो गई कि प्राइस इज सुप्रीम, राइट। सो बेसिकली प्राइस से ही अगर सारी चीजें डिराइव हो रही है तो व्हाई नॉट जस्ट ट्रेड सिंपली विद द प्राइस। यानी अगर आप सिंपली प्राइस को ही ट्रेड कर रहे हो, प्राइस को ही चेक कर रहे हो हमेशा, एंड इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स आप यूज ही नहीं कर रहे हो, सो बेसिकली यू आर विनिंग द गेम काइंड ऑफ, राइट। बिकॉज इंडिकेटर्स भी प्राइस एक्शन से ही डिराइव हो रहे हैं, तो उनके डेरिवेटिव्स को देखने से अच्छा, प्राइस के डेरिवेटिव्स को देखने से अच्छा आप सिंपली प्राइस को ही ट्रेड कर रहे हो। प्राइस एक्शन बिल्कुल भी कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है या कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस का सब पार्ट ही है। आप सभी को पता होगा अगर आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। सो जैसे हमने बात की कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, यानी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड होता है, जिसमें अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रहा होता है या स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, साइडवेज ट्रेंड में मार्केट साइडवेज या वो स्टॉक साइडवेज जा रहा होता है, डाउन ट्रेंड में ओवरऑल एक बेरिशनेस का पिक्चर होता है एंड वो स्टॉक नीचे जा रहा होता है। सो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन में ही आती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग की अगर आप बात करो, ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स की बात करो, या मे बी इवन सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स की अगर आप बात करते हो, ये सारी चीज़ें वंस अगेन प्राइस एक्शन में ही आती है। सो ये तो बात हो गई कि प्राइस एक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस कि प्राइस एक्शन एज अ ट्रेडर हमें क्यों यूज करना चाहिए। इसको भी हमने थोड़ा पार्ट में कवर ऑलरेडी कर लिया है। एंड बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑसिलेटर्स यूज करो या टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करो, तो आप सभी को पता होगा वंस अगेन कि 99% ऑफ इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस इटसेल्फ। सो इसी वजह से अगर आप सिर्फ प्राइस पे फोकस करोगे, उस पर मास्टर करोगे, तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ बेटर ट्रेडर। एंड आप सभी को पता होगा कि अगर आप एक जगह पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप बेटर बन सकते हो उसी चीज पे। टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है, आपको 50, 100 या 500 भी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। लाइकवाइज विद ऑसिलेटर्स या इवन समथिंग एल्स दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस, बट आपको ये प्राइस और तरीके के नहीं देखने को मिल सकते हैं बेसिकली। सो प्राइस इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सुप्रीम, एंड एक ही चीज है जो है प्राइस, विच इज बेसिकली द स्टार्टिंग एंड द फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो जैसे हमने बात की कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस एनालिसिस हो जाए या कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो जाए, या आप बोल सकते हो ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स भी हो जाए, ये सारी चीजें प्राइस एक्शन में ही कवर होती है। एंड लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑन चार्ट्स नाउ। सो गाइस, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम कैंडलस्टिक एनालिसिस का एक एग्जाम्पल ले लेंगे जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसके बाद जाके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल ले लेंगे, एंड फाइनली जाके हम ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स को भी देख लेंगे, राइट। सो सबका एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे ताकि आपको प्राइस एक्शन के ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट वेरी क्विकली। एंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे एंड एक बेरिश एग्जांपल लेंगे। एंड जस्ट इन केस अगर आपको और भी जानना है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, तो हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना के रखे हैं इस चैनल पे, जो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। सो वेरी क्विकली अगर आपको बेरिश एनगल्फिंग के बारे में पता है, सो बेसिकली बेरिश एनगल्फिंग क्या होता है, एक यहाँ पर आपको बेरिश एनगल्फिंग का कैंडल देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेंड नजर आ रही है। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड गाइस कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जब भी आप यूज कर रहे हो, आप बेसिकली उसको एक रिवर्सल पैटर्न जैसे यूज कर रहे हो, यानी ट्रेंड का रिवर्सल के लिए आप उसको देख रहे हो। सो यहाँ पर आपको क्लियरली एक बुलिश ट्रेंड नजर आ रही है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कैंडल ने एग्जैक्टली किया क्या है, ये जो पूरा कैंडल है आप बोल सकते हो दिस इज लाइक अ 7 फीट ह्यूमन, एंड इसको आप बोल सकते हो मे बी 3 या 4 फीट का ह्यूमन है, एंड कंप्लीटली इस कैंडल में ये कैंडल समाया हुआ है,
राइट। सो इसके लिए इसको हम बेरिश इनगल्फिंग बुलाते हैं बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड वाज बुलिश। फाइनली जाके एक गैप अप हमें देखने को मिला अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल विच इज जस्ट अराउंड 18,321 एंड यहाँ पर आपको ओपनिंग क्या देखने को मिल रही है 18,337 एंड यहाँ पर आपको सारे वैल्यूज देखने को मिल जाएंगे वंस अगेन अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो। वंस अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ कि यहाँ पर आपको इसका हाई क्या है, इस कैंडल का हाई का प्राइस इज 18,321। वंस अगेन यहाँ पर इसका ओपनिंग इज 18,337 विच इज डेफिनेटली हायर देन इसका हाई। उसके बाद जाके क्या हुआ, बड़ा सा सेल ऑफ आ गया एंड इसके लो के नीचे भी ये कैंडल क्लोज हो गया, इसीलिए इसको हम बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बुलाते हैं एंड बेसिकली वो एक ट्रेंड रिवर्सल को मार्क करता है। एंड वहां के बाद आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कैसे एक बड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। सो दिस इज द पावर ऑफ अ कैंडलस्टिक पैटर्न एंड बेसिकली यहाँ पर हमने बेरिश एनगल्फिंग का एग्जाम्पल ले लिया है। लाइकवाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है जो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हो। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, ये एग्जैक्टली बुलिश हरामी है, राइट। सो बेसिकली कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ एनगल्फिंग कैंडल एंड उसके बाद जाके आपको एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है एंड फाइनली एक बुलिश ट्रेंड भी आ गई एटलीस्ट फॉर अ फ्यू डेज। सो बेसिकली प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप ऐसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हमने कोई भी इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स यूज नहीं किए हैं, प्राइस इज ऑल वी आर लुकिंग एट। सो बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट हमने यूज किया है एंड सिर्फ प्राइस को पढ़ के हमने अपनी एनालिसिस कर ली है, एक भी इंडिकेटर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा। सो दिस वाज इट अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स गाइज। लेट्स लुक एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस नाउ। सो अगर आप यहाँ पर जाओगे, लेट्स वेरी क्विकली हैव अ लुक एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लेट्स से यहाँ पर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेट मी जस्ट ड्रॉ द रेक्टेंगल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, यानी जो जोन्स हम मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट था मार्केट के लिए एंड अप साइड पे रेजिस्टेंस था, राइट। सो एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे हो सकती है, लेट्स से कि आप इस रेंज में हो, आपको पता है कि ये एक बहुत अच्छा रेंज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप बहुत तरीकों से यूज कर सकते हो। लेट्स से कि अगर यहाँ पर आपको एक बार रेंज देखने को मिल गया, आपने ड्रॉ आउट कर लिया एंड फाइनली आपको देखने को मिल रहा है कि फिर से मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है। सो दिस कैन बी अ पोटेंशियल शॉर्ट ईयर बिकॉज यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट इज शोइंग बेरिशनेस एट अ रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर एज अ ट्रेडर मुझे ये लगता है कि यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट कर दूंगा तो एटलीस्ट थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकता है एंड फाइनली जाके आपको देखने को मिल रहा है कि इस बेरिश कैंडल के बाद फाइनली आपको एक डाउन मूव देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था, राइट। लाइकवाइज अगर आप आगे जाके भी देखोगे फिर से यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड फिर से मार्केट नीचे आ गया, फिर से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक एरिया देखने को मिल गया कि यहाँ पर सपोर्ट है एंड इस कैंडल ने बेसिकली सपोर्ट लिया। लेट्स सी कि आगे जाके हुआ क्या। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्लियरली कि फाइनली एक बाउंस बैक भी हमें देखने को मिला, फिर से यहाँ पर आप बोल सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने काम किया एंड यहाँ पर मार्केट ने फिर से इसी एरिया में सपोर्ट लिया एंड फाइनली जाके इसको तोड़ दिया रेजिस्टेंस को, राइट। सो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एनालिसिस भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर आपको और भी जानना है आप डबल बॉटम्स जैसे यूज कर सकते हो सपोर्ट्स को भी। जैसे यहाँ पर अगर मैं फिर से ड्रॉ करना चाहूँ तो आपको यहाँ पर भी ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट नजर आ रहा है एंड यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है कि निफ्टी ने यहाँ पर एक डबल बॉटम काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न भी बनाया है। सो यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट था, फिर से यहाँ पर आया, आपको एक बुलिश अगर सिग्नल देखने को मिलता है जो लेट्स से कि बुलिश पियर्सिंग का कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस कैंडल पे एंड उसके बाद जाके आपको एक क्लियर अप मूव देखने को मिला निफ्टी के इंडेक्स में, राइट। सो ऐसे आप यूज कर सकते हो सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस को। लाइकवाइज अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वेरी क्विकली अगर मैं फिर से एक बेरिश एग्जाम्पल देना चाहूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, राइट। बेसिकली हमको अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे या इवन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि दिस वाज अ रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है बहुत बड़ा सा ऑन रेजिस्टेंस ओनली, यानी प्राइस यहाँ पर आई, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई प्राइस, उसके बाद जाके आपको फिर से एक क्लियर डाउन मूव देखने को मिल रहा है। So this was it about support as well as resistance guys. Now finally let's look at a breakout and breakdown and हम क्या करेंगे, हम similar examples को ही देख लेंगे। So हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि बहुत अच्छे से एक support and resistance जैसे हम ट्रेड कर सकते थे यहाँ पर, बट आपको ये पता होगा गाइस कि ये जो साइडवेज ट्रेंड चल रहा है वो हमेशा के लिए नहीं चल सकता है, राइट। सो ऐसा कभी ना कभी तो होना ही है कि इस सपोर्ट के बाहर या रेजिस्टेंस के बाहर प्राइस चले जाएगी एंड उसको ही हम एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बुलाते हैं। अगर अप साइड पे मार्केट चले जाता है तो आप उसको एक ब्रेकआउट बुला सकते हो बिकॉज रेजिस्टेंस से मार्केट ने ब्रेकआउट कर लिया एंड वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लाइकवाइज अगर सपोर्ट के नीचे आ जाता है मार्केट और ब्रेक डाउन कर देता है एंड सपोर्ट को मार्केट अगर तोड़ देता है तो उसको आप एक ब्रेक डाउन बुला सकते हो एंड आपको ये अजम्पशन रहेगा कि मे बी मार्केट इज ट्राइंग टू मूव ऑन द लोअर साइड। सो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या,
यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फाइनली एक अपसाइड का ब्रेकआउट आया। ये जो क्लियर रेंज बन गया था उसके बाद जाके आपको क्लियर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो बेसिकली ये साइडवेज ट्रेंड का मे बी एंड हो सकता है एंड मे बी एक अप ट्रेंड आ सकती है, बिकॉज क्लियर कट हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। आगे जाके अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा एंड फाइनली इसी हिसाब से आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर मैं बेरिश एग्जांपल देना चाहूँ, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल। एंड यहाँ पर क्या कर सकते हो, फिर से आपको सपोर्ट बनाना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर आपको एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट नजर आ रहा होगा। हियर यू गो। आप क्या कर सकते हो, ऐसे मल्टीपल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपको परफेक्शन मिलते जाएगा। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँ, हियर यू गो। सो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लियर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला इस सपोर्ट का। एंड अगर आप पैटर्न्स के बारे में जानते हो तो आपको एक हेड एंड शोल्डर्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एक छोटा सा लेफ्ट शोल्डर आपको नजर आ रहा है, ये एक बड़ा सा हेड है एंड ये एक फेयरली बड़ा राइट शोल्डर है। सो यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला इस सपोर्ट का, जो कोइंसिडेंटली एक हेड एंड शोल्डर्स भी था। उसके आगे जाके अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर एक डाउन मूव देखने को मिला फॉर एटलीस्ट मल्टीपल वीक्स। उसके बाद जाके डेफिनेटली रिवर्सल आ गया, बट एज अ ट्रेडर अगर आपको इतना भी मूव देखने को मिलता है आपके फेवर में, दैट इज मोर देन इनफ, राइट। सो ऐसे ही आप ट्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज वेल एज ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स। सो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि कैसे प्राइस एक्शन इतना पावरफुल होता है एंड आप ब्रेकआउट्स को यूज कर सकते हो, ब्रेकडाउन्स को यूज कर सकते हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हो। लाइकवाइज कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी हमने जाना। सो बेसिकली यही सारी चीजें प्राइस एक्शन में आती है एंड देयर इज नथिंग मोर टू इट। होपफुली आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से एंड अगर आपको वैल्यू मिली, वंस अगेन मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, बिकॉज हम ऐसा क्वालिटी कंटेंट हर हफ्ते आप सभी लोगों के लिए लाते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.